गाइस मैं अपने एक स्टूडेंट का इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ जो कि गुजरात से हैं। मेहनत कर रही हैं, ये एक ब्लाइंड स्टूडेंट हैं और इनका आईडीबीआई पीजीडीबीएफ का इंटरव्यू है। और बहुत सारे मेरे और भी स्टूडेंट्स हैं। रिसेंटली एनआईएसीएल में मोहित, उसके पहले आईडीबीआई में अजय, उसके पहले आपका प्रेम वगैरह बहुत सारे बच्चे मेरे ब्लाइंड स्टूडेंट भी जॉब लिए हैं। तो बस मैं यही प्रेरणा देना चाहूँगा और लोगों को कि गाइस जब ये लोग मेहनत करके कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। मैं आई कमिन सर से स्टार्ट करते हैं बेटा। May I come in, sir? यस प्लीज कम। Good morning to ma'am all and sir. वेरी गुड मॉर्निंग सकीरा, प्लीज हैव ए सीट। Thank you, sir. सकीरा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। पहला तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे अपना परिचय देने के लिए आपने जो मौका दिया। मेरा नाम है साकेरा इरफान समा और मैं कुछ कच्छ गुजरात से बिलोंग करती हूँ और मेरे मिस्टर है वो गवर्नमेंट म्यूजिक टीचर है। जो एक मेरा बेटा है वो छोटा है, अभी वो पढ़ाई कर रहा है और मैंने हिंदी के साथ पुस्तकालय नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी में से ग्रेजुएशन पास किया है सर। इतने दिन के बाद आपने पढ़ने के लिए कैसे सोचा? बीच में जॉब क्यों नहीं हुआ या इतने दिन के बाद दोबारा से पढ़ने का मन कैसे आपका आया सकीरा? सर मैं 12th कर ली और उसके बाद मेरी शादी हो गई। फिर मुझे मेरे हस्बैंड ने मुझे प्रेरणा दी क्योंकि वो भी जॉब कर रहे हैं, इसलिए उसने मुझे बोला कि आप पढ़ाई करो अभी आगे कंटिन्यू करो। तो मैंने ग्रेजुएशन मेरा शादी के बाद किया और उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन हो गया और उसके बाद मैंने जो अपनी एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम थी और देने की शुरुआत की और कुछ एग्जाम निकली और कुछ एग्जाम नहीं निकली। इसके पहला भी मैंने आईडीबीआई का जो इंटरव्यू दिया था इसमें मैं निकल नहीं पाई सर। ओके ओके। आईडीबीआई के बारे में आप क्या जानती हैं सकीरा? जी सर, आईडीबीआई के बारे में मैं ये जानती हूँ कि आईडीबीआई की स्थापना 1964 1 जुलाई को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में हुई और आईडीबीआई एक पब्लिक सेक्टर बैंक है और वो फाइनेंस, लोन और डिपॉजिट और इन्वेस्टमेंट के लिए काम कर रहा है। और आईडीबीआई 2004 में एक बैंक कंपनी के रूप में आया और आईडीबीआई 2004 में स्टॉक मार्केट में आईडीबीआई ने रजिस्ट्रेशन किया और आईडीबीआई 2018 में एलआईसी के साथ उसने कुछ शेयर मेजर किए और फिर एक इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ यूनि लिमिटेड के तौर पर काम करने लगा और आईडीबीआई 2020 में अभी सेविंग बैंक अकाउंट भी खोलता है और क्रेडिट कार्ड की भी सुविधा देता है और बहुत सारा ग्रोथ भी अभी आईडीबीआई आपका कौन से बैंक कर में रहा है। आपका कौन से बैंक में अकाउंट है? सर मेरा गुजरात ग्रामीण बैंक का अकाउंट है सर। कल को चल करके अगर आपका जॉब किसी ग्रामीण बैंक में या आपके स्टेट में ही हो जाता है तो आप ये जॉब छोड़ देंगी? नहीं सर, मैं ये जॉब नहीं छोड़ूंगी क्योंकि मुझे इस जॉब में ही आगे बढ़ना है और कंटिन्यू करना है इस जॉब को ही सर। बिल्कुल, उनको एक दो लाइन और जोड़ देना इसमें कि सर अभी फ्यूचर का मुझे पता नहीं है सर, बहुत मेहनत लगता है, टाइम लगता है, तो फिलहाल इस जॉब होने के बाद मैं इसी में कंटिन्यू करूँगी क्योंकि मुझे ऐसे भी बहुत समय हो गया है तैयारी करते हुए। ठीक है, आप क्या वर्क करेंगी बेटा? जैसा कि आपको दिखता नहीं है तो आप लोग के लिए क्या वर्क होता है आपको पता है? जी सर, हमारे लिए वर्क ये होता है कि एक तो हम जो कॉलिंग कस्टमर को कर सकते हैं और जो कस्टमर बैंक में आते हैं उसको हम लोन के बारे में जो समझा पाते हैं और मुझे थोड़ा बहुत कंप्यूटर भी आता है तो मैं प्रिंट वगैरह भी निकाल पाऊंगी और बहुत सारा बुक है वो भी हम कस्टमर को दे सकेंगे।
बहुत सारा काम हम कर सके हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे कंप्यूटर आता है इसलिए सर। गुड, वेरी गुड। सकीरा, एक स्कीम है जिसे कहते हैं सुकन्या समृद्धि स्कीम, इसके बारे में पता है कुछ? जी सर, सुकन्या समृद्धि स्कीम 2014 में आया सर। और सुकन्या समृद्धि स्कीम इसलिए आया कि जो बेटियां होती है उसको हायर एजुकेशन के लिए भी आया और उसकी शादी के लिए भी आया। और उसमें हम 1 साल से लेकर 10 साल तक उसमें हमारा कम से कम 2 अकाउंट जो लड़कियां होती है उसमें हम खुलवा सकते हैं। और जब लड़की 18 साल की होती है तब उसके हायर एजुकेशन के लिए हम उसमें से आधा पैसा आपको पता है इस जॉब में पीजीडीवीएफ यानी आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, तो आप उस चीज़ों को, ट्रेनिंग को, इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगी? सर मैंने इतनी सारी जो पढ़ाई की है वो घर से बाहर के ही की है। इस तरह से जो मैं ट्रेनिंग में जाऊंगी तो वहां पर सब मैनेज कर पाऊंगी सर। ओके। रेपो रेट क्या होता है? सर रेपो रेट होता है जो बैंक आरबीआई के पास से जो शॉर्ट टर्म के लिए जो पैसा लेता है उसको रेपो रेट बोलते हैं सर। कितना % है अभी सकीरा रेपो रेट? रेपो रेट 6% है सर। 6% है, गुड। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट के बीच का 2 डिफरेंस बताइए। जी सर, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में करंट अकाउंट एक बिजनेसमैन के लिए होता है और सेविंग अकाउंट आम आदमी के लिए होता है। और करंट अकाउंट में हमें इंटरेस्ट नहीं मिल सकता और सेविंग अकाउंट में हमें इंटरेस्ट मिल सकता है सर। ठीक है, वेरी गुड। सकीरा, आपने सुना होगा कि अभी हाल ही में हमारे भारतीय रिजर्व बैंक के कोई नए गवर्नर बने हैं। कौन बने हैं? जी सर, ऑनरेबल संजय मल्होत्रा जी सर। ओके, और सेबी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? सेबी के नए चेयरमैन मिस्टर तुहिन कांता पांडे। मिस्टर तुहिन कांता पांडे, ठीक है। आपकी क्या क्या क्वालिटी है, अभी भी इतने इशू होने के बाद भी आप में क्या क्या क्वालिटीज़ है जिसकी वजह से हम आपको सेलेक्ट करें? सर मेरी क्वालिटी ये है कि मैं जो भी काम करती हूँ वो पूरी लगन के साथ और पूरी शिद्दत के साथ करती हूँ। जब मेरा काम जब तक पूरा ना हो जाए तब मैं उसको कर ही जानती हूँ। और मैं हमेशा जीत में अपने आप को देखना चाहती हूँ कि मैं जीतूंगी, क्यों नहीं मैं कर पाऊँ, मैं कर ही पाऊंगी। गुड, वेरी गुड। सकीरा, एक आपने सुना होगा बैंकिंग इंडस्ट्री में हर बैंक मोबाइल बैंकिंग यूज़ करता है, तो आप मोबाइल बैंकिंग के लिए लोगों को समझाना है कि फ्रॉड से बचें और मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल सही तरीके से करें, तो क्या बोलेंगे? सर मैं मोबाइल बैंकिंग में यही कहना चाहूंगी कि कोई भी अपने को कॉल आए तो उसका हमें जवाब भी नहीं देना। और हमें सबसे सेफ है हमारे लिए गूगल पे में हम आसानी से हम उपयोग उसका कर सकते हैं। कोई भी मैसेज आए या जो हमें व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल भी आता है उसमें हमें नहीं पढ़ना चाहिए सर। मैं लोगों को ही बताना चाहूंगी। गुड, वेरी गुड। 1-2 सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा सकीरा। बैंकिंग में आपने केवाईसी सुना है, नो योर कस्टमर? जी सर। तो नो योर कस्टमर क्यों किया जाता है? आरबीआई ने क्यों कह रखा है बैंकों को कि हर कस्टमर का केवाईसी करें? सर आरबीआई को इसलिए कह रखा है कि एक तो धोखाधड़ी से बचने के लिए और फिर कस्टमर की पहचान हो, इसलिए भी केवाईसी जरूरी है। और उसमें हमारा एड्रेस प्रूफ भी मांगते हैं, उसके लिए भी जरूरी है कि जो हमारा एड्रेस उनको पता हो तो कुछ ऐसा बात बने तो हमारे तक पहुंच सके और कोई टैक्स के बिना हमारा जो बैंक में जो पैसा जाए वो ना जाए। सकीरा, लास्ट सवाल आपसे जानना चाहूँगा मैं कि आप मुझे ये बता दें, अभी हाल ही में आपने सुना भी होगा इंडिया पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुआ था, वॉर हुआ था। इसमें 2 फीमेल महिलाएं न्यूज़ में थी, कौन कौन सी?
सर एक तो सोफिया कुरैशी थी, हाँ, कर्नल और सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका हाँ सिंह। कर्नल, हाँ कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह। आपका सब्जेक्ट क्या था, आपने कहाँ से पढ़ाई करी है? सर मेरा सब्जेक्ट हिंदी था और मैंने भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है हिंदी सर। के एक दो फेमस कवि का नाम बताएं। सर एक तो कबीर जी है और दूसरे मीरा। नेशनल हिंदी दिवस? नेशनल हिंदी दिवस 14 सितंबर। सितंबर को। ओके, गोदान किसका है, गोदान? गोदान कबीर जी का। हैं? गोदान देखना पड़ेगा। ठीक है गाइज, मैं अपने हाँ स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ। बाकी आप मॉक इंटरव्यू सुने, आप गुजरात से हैं, कहीं भी हैं, अगर आप ब्लाइंड हैं तो मैं ऑलवेज आपका हेल्प करने के लिए हूँ। मुझसे जुड़ें। सुपर 50 अपनी क्वालिटी के लिए जाना जाता है, ज़्यादा एडवर्टीजमेंट, ज़्यादा दिखावा के लिए नहीं जाना जाता। मेनली रिजल्ट है, स्लाइड शो, स्क्रीन, टेबल कैमरा, क्वालिटी के लिए जाना जाता है। ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों को टाइम देना, बच्चों को समझाना, रादर दैन दिस दैट पे ध्यान देना। धन्यवाद।